Hello students, today now in this video we are going to start our chapter currency. Okay, here in this chapter we are going to learn or understand about the currencies and their equivalent values. Okay, so what is an currency? सबसे पहले हम यही समझते हैं कि currency किसे बोलते हैं. Okay, currency means it is a kind of substance by which we exchange anything for in our daily life. Means the currency is the most specific use of word which refers to the money. Currency actually किसे refer करती है? currency जो word है वो actually क्या मीनिंग, हमारे करेंसी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होता है? यही होता है कि करेंसी जो है वो एक रिलेट करती है मनी से, मीन्स रुपीज़ से. करेक्ट है ना? तो करेंसी मीन्स रुपीज़. और हमारा इंडियन जो करेंसी है हम उसे किस टर्म में डिनोट करते हैं? इंडियन करेंसी को हम कैसे लिख के डिनोट करते हैं? किस फॉर्म में हम लिख के बताते हैं इंडियन करेंसी को? बताइए. इंडियन करेंसी हमारा इस फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, जो इंडियन करेंसी होता है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना. और इंग्लिश में हम इसे क्या लिखते हैं? रुपीज़, और RUPEES, रुपीज़. ओके, अब बात आती है कि ये जो रुपीज़ है ये रुपीज़ बने कैसे? हाउ वी फॉर्म दीज रुपीज़. ये रुपीज़ आखिरकार किन से मिलके बना है ना. मीन्स अगर मैं बोलूँ आपसे, इफ़ आई से यू डेट हाउ मच व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रुपी, मीन्स 1 रुपी के अंदर कितने पैसे हैं. मीन्स रुपी बनता किससे है? रुपीज़ एक्चुअली इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ पैसे. ठीक है ना. रुपीज़ के अंदर कितने पैसे डालेंगे हम जब वो रुपी बनेगा. मीन्स 1 रुपी, जो 1 रुपी है हमारा, वो किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? 100 पैसे. ठीक है. जब हमें 100 पैसे मिलते हैं तब हम उसे बोलेंगे इक्वल टू 1 रुपीज़. ओके, मीन्स 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है. करेक्ट. इफ़ आई से 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल होगा? 10 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल होगा? 1 रुपी अगर 100 पैसे के इक्वल होता है तो 10 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल होगा? 100 पैसे मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, क्योंकि ये 10 टाइम्स हो रहा है 1 रुपी का, ये 10 टाइम्स हो रहा है. तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? इसे पैसे को भी 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे. करेक्ट. सो क्या आ जाएगा हमारे? कितने पैसे आ जाएगा यहाँ पे? 1000 पैसे, है ना. अब मैं अगर ऐसा बोलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, कि कन्वर्ट 8 रुपी एंड 65 पैसे इनटू पैसे. मीन्स कन्वर्ट करना है आपको 8 रुपीज़ एंड 65 पैसे को पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है. मीन्स 865 पैसे, 8 रुपीज़ एंड 65 पैसे, 8 रुपीज़ एंड 65 पैसे. ठीक है. 8 रुपीज़ 65 जो पैसे हैं इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर. किस में कन्वर्ट करना है? वी नीड टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पैसे. टोटली पैसे के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है. ठीक है ना. ये पार्शियली तो हाफ तो रुपीज़ में कन्वर्टेड है और हाफ ये पैसे में है. हमें इसे पूरा ही पैसे में कन्वर्ट करना है कि कितने पैसे मिलके 8 रुपीज़ 65 पैसे बनता है. करेक्ट. सो हाउ वी विल मेक दिस, हम इसे कैसे लिखेंगे? बताइए. एज वी नो डैट 8 रुपीज़ एंड 65 जो पैसे हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, जो ये जैसे हमें पता है, एज वी नो डैट
1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, करेक्ट है ना। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। तो 8 रुपी कितने पैसे से होगा, 8 रुपी कितने पैसे से होगा। सो 8 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे मल्टीप्लाई बाय 8, कितने पैसे हो जाएंगे, 800 पैसे हो जाएंगे, करेक्ट होंगे 800 पैसे। सो हम यहाँ से इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, इस स्टेप को, कि जो 8 रुपीज़ है इसे हम कैसे ले सकते हैं, 8 रुपीज़ प्लस 65 पैसे, करेक्ट। 8 रुपीज़ को हमने किस में कन्वर्ट किया है, पैसे में कन्वर्ट किया है। हमने 8 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया है। देखो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा है, 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। सो 8 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने पैसे होंगे, 8 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 पैसे मल्टीप्लाई विथ 8 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया है तो 100 पैसे इक्वल है। यहाँ अब हमारे पास 8 टाइम्स रुपया है। 1 का कितना टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। हाउ मच टाइम्स आर देयर, 1 का 8 टाइम्स आ रहा है, तो इट मीन्स इट मेक्स 8 रुपीज़। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी आल्सो बी 8 टाइम्स। तो 100 का 8 टाइम्स करेंगे, क्या आ जाएगा, 800 पैसे, करेक्ट। सो वी विल डू 8 रुपीज़ प्लस 65 पैसे। अब हमने 8 रुपये को 800 पैसे में कन्वर्ट किया है, तो हम लिख सकते हैं इस टर्म को 800 पैसे प्लस 65 पैसे, करेक्ट। नाउ हमें क्या करना है, दोनों पैसे को ऐड करना है। 800 प्लस 65 ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं पैसे, ठीक है। दोनों का ऐड करने पे क्या आएगा, एडिशन आता है आपको। सो क्या आ जाएगा, 865 पैसे, करेक्ट। सो दिस टर्म इज कन्वर्टेड इनटू आवर पैसे, ओके। दिस टर्म इज कन्वर्टेड इनटू आवर पैसे। सो let us take one more example. If I say convert 4573 पैसे into रुपीज़। अब हमें पैसे की फॉर्म में डेटा दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, करेक्ट। पैसे की फॉर्म में दे रखा है और रुपीज़ में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसे, लेट्स चेक। व्हाट वी नो, हमें क्या पता है यहाँ से कि जो हमारा 100 पैसे हैं, देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें गिवन क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पैसे गिवन है, करेक्ट। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पैसे गिवन है कि पैसे जो है वो इतने हैं, एंड वी नीड आवर रुपीज़। हमें रुपीज़ फाइंड आउट करना है कि रुपीज़ कितने होंगे। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम किस साइड में रखेंगे, हमेशा हमारे राइट हैंड साइड में रखेंगे। किस तरफ रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रुपीज़ निकालना है। तो मैं ऐसा सेंटेंस लिखूँगा यहाँ पे कि मेरा जो रुपीज़ वाला जो टर्म है, जो रुपीज़ वाला जो वर्ड है वो मैं राइट हैंड साइड में रखूं, और जो मुझे गिवन है पैसे वो मैं अपना लेफ़्ट हैंड साइड में रखूं। तो मुझे सबसे पहले मेरी बेसिक नॉलेज क्या बोलती है कि 100 पैसे मीन्स 100 पैसे डैट इज़ इक्वल्स टू 1 रुपीज़। अब मैं यहाँ चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा 100 पैसे इज़ इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ऐसा क्यों लिखूँगा, बिकॉज मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है रुपीज़ वाली वैल्यू, और मैंने क्या बोला है आपसे कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम राइट हैंड साइड में ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ रुपीज़ निकालना है, तो रुपीज़ वाली वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में रखूँगा, ओके। सो यहाँ पे 100 पैसे, ठीक है। नाउ 100 पैसे ये है, और हमें इससे तो व्हाट वी नो डेट 100 पैसे इज़
इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, 100 पैसे जो है वो इक्वल टू होते हैं हमारे 1 रुपी के। तो 1 पैसे कितने के इक्वल होंगे? यहाँ जो ये वैल्यू है ना, यहाँ जो ये वैल्यू है इसे एज इट इज़ नीचे ले लीजिए, 1 का 1 ले लीजिए इसे नीचे। ठीक है, इसे 1 का 1 ले लीजिए, डिवाइड बाय 100 ले लीजिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 1 पैसे की रेट मिल गई है। किसकी मिल गई है हमें रेट? 1 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1/100 रुपी। करेक्ट। हमें क्या नॉलेज थी पहले? हमारी बेसिक नॉलेज क्या बोलती है हमें कि 100 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1 रुपी होता है। तो 1 पैसा इज़ इक्वल्स टू कितने रुपी होगा? 1/1 एज इट इज़ 1 आ जाएगा। यहाँ जो ये 100 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 1/100 रुपी हो जाएगा। मीन्स 1 पैसा जो है, ये जो 1 पैसा है वह इक्वल टू हो जाएगा 1/100। देखो क्या किया हमने, 100 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1 रुपी है, ये तो हमारी नॉलेज है। अब हमें यहाँ पे 1 पैसे की रेट निकालनी है। तो 1 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1 रुपी, ये एज इट इज़ 1 रुपी का 1 रुपी नीचे लिख लीजिए। लिख लिया, एज इट इज़ 1 रुपीज़ का 1 रुपी नीचे लिख लिया। यहाँ जो ये वैल्यू है 100 पैसा, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे इसके। यहाँ वाली जो वैल्यू है वो हमेशा डिवाइड में जाती है, यहाँ वाली जो ये वैल्यू है वह हमेशा डिवाइड में जाती है। करेक्ट। सो ये आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यू आ गई है 1 पैसे की। हमें वैल्यू निकालनी है, कितने पैसे की निकालनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4573। अगर 1 पैसे की रेट इतनी है तो 4573 की पैसे की रेट कितनी होगी? जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ 1 डेयरी मिल्क जो टॉफ़ी है, 1 डेयरी मिल्क टॉफ़ी की रेट अगर 5 रुपीज़ है तो 5 डेयरी मिल्क की रेट कितनी होगी? 5 5 से 25। मैं आपसे बोलता हूँ अगर 1 टॉय की रेट 10 रुपीज़ है तो 10 टॉयज़ की रेट कितनी होगी? 10 × 10 100। मैं आपसे बोलता हूँ अगर 1 पेन की रेट 10 रुपीज़ है, 1 पेन की रेट अगर 10 रुपीज़ है तो 5 पेन्स की रेट कितनी होगी? 5 × 10 5 10। ऐसे ही अगर 1 पैसे की रेट अगर इतनी है 1/100 है तो 4573 पैसे की रेट कितनी रुपीज़ में होगी? तो हम और सिंपल सा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 4573 पैसे इज़ इक्वल्स टू होगा 4573 मल्टीप्लाई बाय 1/100 रुपीज़। ओके, सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? 4573 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब नीचे जितने ज़ीरो है उतनी ही बार डेसिमल, उतना ही डिजिट्स से डेसिमल लगेगा। नीचे कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है। कितने ज़ीरो है नीचे? देयर आर 2 ज़ीरोज़ इन आवर डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट आवर आंसर। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर भी डेसिमल अभी है नहीं तो हम लास्ट में यहाँ पे डेसिमल मान सकते हैं। यहाँ से अब नीचे 2 ज़ीरो है तो हम इसको 2 टाइम जंप कराएंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा 45.73 इसका आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ इफ़ वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, अगर हमें ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐड कीजिए 9.50 एंड 12.75। ठीक है, 9.50 और 12.75 को ऐड कीजिए तो क्या है, कैसे ऐड करेंगे? ये अब मान लीजिए रुपीज़ और पैसे में है तो कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ जो ये 9 है ये क्या इंडिकेट करता है? हमारा रुपीज़ है। ये क्या है? रुपीज़ है। और ये जो 0.50 है ये क्या है? हमारे पैसे है। करेक्ट। यहाँ पर भी जो ये 12 है ये क्या है? हमारे रुपीज़ है। ठीक है, ये जो 0.75 है ये क्या है? हमारे पैसे हैं। करेक्ट। सो व्हाट विल आई राइट हियर? मुझे इनका एडिशन करना है तो मैं क्या लिखूँगा? पहले रुपीज़ एक तरफ लिखूँगा और एक साइड में पैसे लिखूँगा। रुपीज़ कितने हैं मेरे? 9 लिख दिया 9। यहाँ पर कितने हैं रुपीज़? 12। तो 12 का 2 इसके नीचे आएगा, 1 आगे जाएगा। अब पैसे में कितने हैं? 50 पैसे। लिख लो यहाँ पे ये 50 पैसे।
यहाँ पे कितना है 75.75, तो 75 पैसे। अब हमें इनका क्या करना है, एडिशन करना है। सो वी विल डू द एडिशन। 0 + 5 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 12। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, और 1 जो है वो आगे कैरी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आगे कैरी में। मीन्स 1 जो है वो आगे कैरी में आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1 जो क्या है इसके आगे कैरी में आ चुका है। तो 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 का 2 यहाँ पे, 1 आगे वापस से कैरी में जाएगा, तो यहाँ पर भी आगे 1 कैरी में आ गया ये, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 1 + 1 2। तो हमारा क्या वैल्यू आया है यहाँ से, ये रुपीज़ है, ये पैसे हैं, करेक्ट। सो ये है हमारा रुपीज़ और ये है हमारे पैसे। तो हम क्या बोलेंगे, 22 रुपीज़ एंड 25 पैसे, करेक्ट। सो मीन्स हम इस चीज़ को और भी कैसे लिख सकते हैं, और 22 रुपीज़ .25 पैसे, ठीक है। इतने, ये क्या है हमारे रुपीज़ है, ये पूरे क्या है हमारे रुपीज़ है, 22.25 रुपीज़, ठीक है। इफ़ आई से नीड टू सब्ट्रैक्शन, अगर मैं आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलूँ तो हाउ विल यू डू। इफ़ आई से सब्ट्रैक्ट 9.90 फ्रॉम 12.40, सो हाउ विल यू डू, कैसे करोगे तुम सब्ट्रैक्शन इनका। रुपीज़ लिखोगे पहले, फिर पैसे लिखोगे, ठीक है। 12 - 9 एंड हियर 40 एंड हियर 90, करेक्ट। नाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 9 जा नहीं सकता है, सो व्हाट वी विल डू, विल टेक borrow from this will become 1, this will become 14, now it will remain 5, यहाँ 11 में से 9 जाएगा, remainder is 2, so this is an our answer, this is an rupees। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है जैसे हम रेगुलरली करते हैं वैसे ही, बस रुपीज़ वाला पार्ट अलग रखना है, पैसे वाला पार्ट रखना है, लेकिन कैरी और बोरो करना हो वो हम एज़ यूजुअली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 2.50 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ if another example is that multiply of 7.25 by 5, हमें यहाँ 7.25 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। मीन्स 7 क्या है यहाँ पे, 7.25, 7 क्या है यहाँ पे रुपीज़ है, 7 क्या है यहाँ पे ये रुपीज़ है, 25 क्या है यहाँ पे पैसे हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको पहले अलग से, रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ कितने हैं 7, पैसे कितने हैं 25, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, किससे करना है 5 से, 5 से ही बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 5 5 ज़ा 25, दिस इज एन 5, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 + 2 कैरी कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ आएगा, 1 कहाँ चला जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। 1 कहाँ चला जाएगा आगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 35 1 36, ये 36। जहाँ पे ये पैसे वाला जो पोर्शन है वह अलग ही रहेगा, ये अलग हो जाएगा, ये रुपीज़ है, ये पैसे है, ये क्या है हमारे रुपीज़ है और ये है हमारे पैसे हैं,
तो हम क्या बोलेंगे इसे 36 रुपीज़ 25 पैसे मीन्स रुपीज़। ठीक है, 36.25 रुपीज़ है। ठीक है, 36.25 रुपीज़। ओके, so this is an our answer in this way। ठीक है, नाउ अब अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें डिवीज़न करना हो, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि सॉल्व कीजिए 47 रुपीज़ 32 पैसे डिवाइड बाय 7 कीजिए, हाउ विल यू डू? कैसे करोगे? सिंपल सा डिवाइडेशन करना है, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, छोटे से। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। व्हाट वी विल राइट हियर, हम यहाँ क्या लिखेंगे? ₹47 32 पैसे। ठीक है, 7 से डिवाइड करना है। 7 की टेबल में 47 आता नहीं है, तो उससे पहले रुकना हमें। 7 6 42 होता है। 7 6 42 होता है, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, वो इससे आगे चला जाएगा। तो 7 6 42। ठीक है, तो 42 किया। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से इसको वापस हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या रहेगा? रिमाइंडर 5। क्या आ गया? ये 5 रुपीज़ है। ये क्या अभी तक यहाँ पे 5 रुपीज़ है ना? अब 5 रुपीज़ जो है वो तो इससे छोटा हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या पता है कि हमारा जो ये 5 रुपये है, ये जो 5 रुपीज़ है, ये किसके इक्वल है? हमारा 500 पैसे के इक्वल है। किसके इक्वल है? 500 पैसे के इक्वल है। ठीक है, ये जो 5 रुपीज़ है ये 500 पैसे के इक्वल है। तो इसमें हमें ये हमारे पास ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हैं? 32 पैसे ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इसे भी हम क्या करेंगे? 500 पैसे में ऐड कर लेंगे। सो व्हाट वी विल डू हियर? एडिशन ऑफ 32 पैसे इनटू आवर 500 पैसे। सो व्हाट वी विल गेट आवर आंसर? दैट इज़ 2 3 एंड 5। टोटल हमें कितने पैसे मिल गए यहाँ पे? 532। देखो हमने क्या किया यहाँ पे? 7 6 42 होता है, सब्ट्रैक्ट किया 47 में से 42, रिमाइंडर बचा 5 रुपीज़ बचा है। कितना बचा? 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ को हमने कन्वर्ट किया है पैसे में। अब किस में कन्वर्ट किया है? पैसे में। तो 5 रुपीज़ मीन्स 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने पैसे होंगे? 500 पैसे होंगे। 500 पैसे के हमारे पास ऑलरेडी 32 पैसे पहले से पड़े हैं, रखे हुए हैं। तो हम उन 32 पैसे को क्या करेंगे? 500 पैसे में ऐड कर लेंगे। सो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे? टोटल 532 पैसे मिल जाएंगे। नाउ हियर वी नीड टू नाउ डिवाइड दिस 532 को हमें डिवाइड करना है। सो हम कितनी टाइम डिवाइड करेंगे इसे? बोलिए। वी विल डिवाइड दिस by, if I check it out, like if I multiply 6 multiply by 7, 6 7 42, 49 and 53, 532। तो देखो कितनी टाइम में आ रहा है? 76 टाइम। मीन्स देखो अब हमने हमारे यहाँ पे कौन सा टर्म आ चुका है? पैसे वाला टर्म आ चुका है। तो हम यहाँ पे अभी तक पहले क्या करें? तो रुपीज़ को डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे वापस क्या लिख लेंगे? रुपीज़ ही लिख लेंगे। अब पैसे वाला टर्म आ गया, तो पैसे वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कितने टाइम में कर रहे हैं? 76 टाइम में। तो 76 पैसे 532 पैसे आ जाएगा। सबको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 रहेगा रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? हमारा आंसर आ जाएगा 6 रुपीज़ 76 पैसे। ठीक है, इन दिस वे वी कैन सॉल्व अवर डिवाइडेशंस आल्सो, करेक्ट। और वी कैन राइट दिस टर्म एज एन 6.76 रुपीज़। ठीक है,
हाँ, let me do the exercise 10.1.